ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी जॉब के लिए एग्जाम है, वो भी 1 महीने के बाद। टाइम बहुत कम प्रिपरेशन के लिए है और मुझे ये जॉब करनी ही है और वो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होती है। 100 प्रश्न आते हैं और 1 घंटे में उसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन के आंसर तो सारे आते हैं पर टाइम एग्जाम में कम होने के कारण वजह से प्रेशर बहुत होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एटलीस्ट 80। तो मैं क्या संकल्प करूं तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊं? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि टेंशन होने से क्या होता है। ये जो प्रेशर होना ही माना टेंशन होना। तो जो आपको प्रश्न का उत्तर आते हैं वो टाइम पर फिनिश नहीं होंगे या कर सकेंगे, क्योंकि जब हमें टेंशन होता है, डर लगता है, उसके कारण पहले से कभी कभी पहले भी फेल हुए हैं तो भी ऐसा होता है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छोटेपन से ही एग्जाम फियर या एग्जाम टेंशन का सॉफ्टवेयर बना है। इसीलिए ये टेंशन, डर से जो नेगेटिव संकल्प चलते हैं वो ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जिससे हमारे जो मन है वो ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर पर्दा जैसा होता है। तो वो सारे वाइब्रेशंस, नेगेटिव रसायन उत्पन्न होने से एकदम ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं रहेगा या आएगा। तो ऐसा पर्दा बन जाता है जिससे हम जल्दी याद नहीं कर सकते। तो बहुतों का अनुभव होगा कि एग्जाम के समय याद नहीं आता, लेकिन एग्जाम के बाद जब हम उस पेपर को फिर से देखते हैं तो ऐसा लगता ये तो बहुत इजी था, आंसर भी बहुत इजी था, तो लेकिन उस समय याद नहीं आया। इसका कारण बस एग्जाम के पहले टेंशन था और एग्जाम के बाद रिलैक्स हो गए। तो जब हमारा मन रिलैक्स होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इजीली खुलता है, फिर से एक्टिव हो जाता है। इसके लिए यूट्यूब पर हमने जो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, मुख्य 3 नियम, माइंड के जो टॉपिक रखे हैं, ये सब बातों को आप अच्छी रीति सुनो, पढ़ो और अपने आप बैठाओ, मैकेनिकल नहीं बनो। और बच्चों को भी याद शक्ति बढ़ाने के लिए, पास होने के लिए क्या करना है वो भी रखा है, वो भी आप सुन सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप हर कार्य में सफल होंगे। तो अभी क्या करना चाहिए आपको? पहले तो जो योग के प्रयोग और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति समझकर उसको रूल्स फॉलो करो। 21 दिन नहीं, जब तक आपकी एग्जाम न आए तब तक एक समय और एक जगह रखकर ये संकल्प चलाने हैं। दूसरा, रोज सुबह में बच्चों की भी 5 मिनट की कमेंट्री भी रखी है और जो ग्रुप में आती है वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार फीलिंग के साथ सोचो कि, और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाना है कि मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ। और फीलिंग लाओ, जैसे रियल में जब आप पास हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, ऐसी खुशी से करना है। तब हमारे अंदर वो स्पेशल हार्मोन्स जो है, वो हार्मोन्स
हमें सफलता दिलाता है। तो ये सब बच्चों को भी करा सकते हैं। उनके लिए स्पेशल सुबह की कमेंट्री भी रखी है। उसके बाद उसको जो चाहिए वो रोज उसको प्रैक्टिस करे और सोचने को कहे। दूसरा, हमेशा सुबह में योग के बाद पढ़ना है। माना सुबह का जो भी हम पढ़ते हैं वो जल्दी याद रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत बहुत ज्यादा होती है और नेटवर्क एनर्जी का भी क्लीन एंड क्लियर होता है, तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है। तीसरा, पढ़ने के पहले सबकॉन्शियस माइंड को संकल्प दो। जैसे उसकी कमेंट्री हमने यूट्यूब पर भी रखी है कि शिव बाबा की पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं। अब मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है। मैं जो भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, वो सब मेरे मन में छप गया है। जब मैं याद करूँ तब उसको याद करके रिकॉल कर सकती हूँ, बाहर ला सकती हूँ। फिर एग्जाम के दिन सुबह में और पेपर के समय उसको रोज सकाप दो सुबह में ही, कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं वो एक्टिंग अमृत वेले के बाद कर देनी है। कि आप एग्जाम में बैठे हैं, कंप्यूटर खुल गया, सब प्रश्न के उत्तर आ गए, और ऐसे संकल्प फिर ऐसे विजुअलाइज करके संकल्प दो कि आज ये जो भी पेपर के प्रश्न आए हैं वो सब वही आए हैं जो मैंने पढ़ा है और मुझे याद है, और मैं इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकती हूँ। 100 में से 100 प्रश्न का उत्तर आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। ऐसे कर देना है। और ये पवित्रता के किरणें, जब आप कंप्यूटर एग्जाम देने बैठो तब भी यही सोचना है, और सुबह से बस मेरे पेपर सब प्रश्न के उत्तर आ गए, मैं पास हो गई, प्रश्न के उत्तर आ गए, मैं पास, ऐसी खुशी में रहो। तो वो नेगेटिव डर की वाइब्रेशंस आपके मन को ब्लैंक नहीं कर सकेगी। ठीक है। हमारे पास बहुतों का ऐसे प्रॉब्लम थे, जैसे एग्जाम का, इवन ड्राइविंग लाइसेंस में एक दफा फेल होते हैं तो वो ही चीज उसको, जैसे ही वो एग्जाम तब के समय टेस्ट में बैठते हैं तो वही चीज दिखती है, और वो हम में फेल होते थे। और जब उसने ऐसे सारा किया योग के प्रयोग, और वो एक ही झटके पास हो गए। इसीलिए मन की बातों को अच्छी रीति समझना है कि मन कैसे काम करता है, मन में कौन से रसायन उत्पन्न होते हैं, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, और कैसे हमारी विचारों की उत्पत्ति होती है। ये बातों को समझना है। एक पोपट की तरह सिर्फ जो काम का है वो कर लेना है, ऐसा नहीं। जितना आप बुद्धि में इस बातों को बिठाएंगे, इतना हर समय आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आजकल एक नया साइंस ने ढूंढा है, ब्रह्मांड का कोड 369। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रहर है जहाँ एनर्जी चेंज होती है, और उसका कहना ये है कि ये कोड स्पेशल आत्माओं से जुड़ी है। वो अलग रीति से कहते हैं, लेकिन हमने दूसरी जगह पे पढ़ा तो वो बताया है। यही ब्रह्मा विष्णु शंकर से जुड़ी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जुड़ी है, और विश्व से जुड़ी है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है। तो इस मेथड से वो कहते हैं जल्दी सफलता मिल सकती है। तो इसमें यह है कि सुबह में 3 बार, दोपहर को 6 बार, और शाम को 9 बार सोचना है। जैसे
आपको एग्जाम में पास होना है और जॉब चाहिए तो आप शॉर्ट में उस समय डाल सकते हैं। साथ साथ जो मैंने कहा वो भी करना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो उठते ही आप लिख सकते हो या मन में अच्छी रीति सोच सकते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अभी इसको लिखकर या सोचकर फीलिंग में लाना है। जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया और तुरंत रिजल्ट आया, आप पास हो गए हैं, तो खुशी क्रिएट करनी है। तो कम से कम 17 सेकंड तक तो आपको फील करना है, इससे ज्यादा करो तो भी अच्छा है। तो ऐसा 3 बार करना है सुबह में उठने से तुरंत। फिर दोपहर को जब प्रहर बदलता है 12 से 1 के बीच आप समय फिक्स कर सकते हैं, तब 6 बार यही चीज दोहरानी है। मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। फिर शाम को फिर से प्रहर बदलता है 6:30 से 7:30 के बीच, तब 9 बार करना है, 9 बार यही मेथड दोहरानी है। तो सुबह में 3 बार, दोपहर को 6 बार और शाम को 9 बार, और रात को सोचते सोचते सो जाना है। और अगले टॉपिक में हमने जो समझाया वो भी करना है, और ये एक्स्ट्रा जल्दी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगर सफलता मिले तो तुरंत अनुभव लिखना। ओम शांति।